हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसवी ट्रेडर्स। तो आज हम सीखेंगे सप्लाई डिमांड। और लास्ट टाइम जो हमने वीडियो में पढ़ा था कि कैंडल स्टिक क्या होती है, मैंने 3 तरह की कैंडल बताई थी आपको। जैसे लाइक एक न्यूट्रल कैंडल हो गई, एक बुलिश हो गई और एक बेयरिश हो गई। और बुलिश में अपन ने बात करी थी पिन बार कैंडल की, न्यूट्रल में डोजी कैंडल की, और बेयरिश में भी पिन बार, उसका कलर मैटर नहीं करता। सेकंड बुलिश में बात करी थी हमने माराबुजू की, जिसमें उसमें कलर का इंपॉर्टेंस है, जहाँ पे एक ग्रीन कलर होगा बुलिश में, वहीं बियरिश में रेड कलर। मतलब जो कैंडल आप देखना चाहते हो, आप कैंडल का कलर भी चेंज कर सकते हो अगर आपकी साइकोलॉजी इम्पैक्ट होती। साइकोलॉजी पे हम आगे आने वाली क्लासेस में बात करेंगे। अभी बात करते हैं कि ट्रेडिंग में तो आप आ जाओगे, लेकिन उससे पहले सप्लाई डिमांड कैसे मार करते हैं, मतलब पता भी तो होना चाहिए एरिया कहाँ पे मुझे कैंडल देखनी है। तो वो आज हम सीखेंगे कि किस एरिया पे मुझे वो वाली कैंडल देखनी है। जैसे लाइक आपको बुलिश देखना है, बुलिश के लिए मैंने पिन बार बताई थी, माराबुजू बताई थी। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना कि बुलिश कैंडल मुझे देखनी है तो किस एरिया पे देखनी है वो इम्पोर्टेंट है, कि मैं क्योंकि ट्रेड भी तो लेनी है ना, है ना। तो आज हम वही बनाना सीखेंगे कि किस एरिया पे हमको ट्रेड लेनी चाहिए। तो उससे पहले मतलब आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है। ओके, तो 2 पॉइंट है। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे। तो आज हम सीखेंगे सप्लाई एंड डिमांड क्या होती है और मार्क कैसे करते हैं। जैसे लाइक स्टार्टिंग की क्लासेस में मैंने प्राइस मूवमेंट बताया था आपको कि यहाँ से बढ़ गया प्राइस, यहाँ से कम हो गया, यहाँ से। तो अब हम सीखते हैं जो बेसिक है वो मैं बता देता हूँ। ये सप्लाई और ये डिमांड, ये बनता कैसे है, मतलब यही डिमांड क्यों बना, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने प्राइस को पहले भी फेंका हुआ है, ठीक है। और ये सप्लाई क्यों बना, यहाँ से मार्केट में प्राइस गिरा हुआ है। तो ये सेम चीज़ हो रही है, यहाँ से डिमांड आ रही है, इसलिए मतलब यहाँ से प्राइस वापस गया तो ये डिमांड बन चुकी है। तो जब प्राइस यहाँ पर आएगा और कुछ कैंडल स्टिक जो अपन ने सीखी वैसे कुछ बनाएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल, ये हो गई सप्लाई और ये हो गई हमारा डिमांड। तो मैं इसका सबका पीडीएफ बना के आपको दे दूंगा, कोई इशू नहीं है अगर आप लिखोगे भी नहीं तो। लेकिन लिखोगे आपको उतना आपके माइंड में इम्पैक्ट हो, मतलब जितना ज़्यादा आप लिखोगे तो आपको ईजी होगा समझने में, मतलब आगे आपको याद रहेगी चीज़ें, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं चार्ट्स पे कि सप्लाई डिमांड की। और 2 चीज़ें हमेशा याद रखना सप्लाई में और डिमांड में। पहला पॉइंट जो है वो है कि रीसेंट जितना होगा ना, रीसेंट सप्लाई को वैल्यू देना। सप्लाई डिमांड जो भी हो, रीसेंट सप्लाई एंड डिमांड को वैल्यू देनी है, रीसेंट जो अभी कुछ दिन पहले बनाओ, ठीक है। सेकंड हो गया, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, टाइम फ्रेम उतनी उसकी इंपॉर्टेंस होगी, ठीक है। मान लो कि एक दिन पे डिमांड है तो उसकी ज़्यादा वैल्यू होगी इन कंपैरिजन टू एक आर के पे, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ है कि अगर अप ट्रेंड है तो जो डिमांड है वहाँ पे हर डिमांड काम करती है अप ट्रेंड में। वैसे ही डाउन ट्रेंड है तो यहाँ पे हर सप्लाई काम करती है, ठीक है। ये 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, ये 3 पॉइंट्स है। ओके, चलो इसको हटाते हैं। लिख सकते हो आप इसको अप ट्रेंड में ये। और साइडवेज में कुछ नहीं है, साइडवेज में आपको सिंपल जैसा भी मैंने डायग्राम बनाया था, अगर ये सप्लाई है ये डिमांड है तो यहाँ पे बाय, यहाँ पे सेल, यहाँ पे बाय, यहाँ पे सेल, यहाँ पे बाय, यहाँ पे सेल, ठीक है। यही मार्केट में चलते हैं। अब आता है कि मार्क कैसे करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि बनाते कैसे सप्लाई और डिमांड, ठीक है। तो ये डेली का चार्ट है, इन्फोसिस का चार्ट है वैसे। तो हम ले लेते हैं इसका चार्ट से ही काम चलाते हैं अभी, कि ये इसके चार्ट से ही, ठीक है। तो सबसे पहले हम मंथली पे जाते हैं, बड़े टाइम फ्रेम को हमेशा वैल्यू करना है। अब आपको दिखेगा कि रीसेंट सप्लाई और डिमांड का है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सप्लाई और डिमांड के बारे में, सप्लाई वो जगह है जहाँ से सेलिंग आती है, ठीक है। और आपको दिखेगी कैसे सेलिंग, चार्ट पर रेड कलर कैंडल जब भी बनेगी मतलब यहाँ से कुछ सेलिंग आई है। और डिमांड कहाँ दिखेगी, जहाँ पर भी ग्रीन कैंडल है, अगर वो 1 मिनट पे ही बन रही है मतलब वहाँ पे डिमांड आई है, इसलिए वो चीज़ बन रही है, ओके।
तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, तो इसकी मैं अभी प्रैक्टिस भी कराऊंगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि मार्क कैसे करना होता है। ये मंथली चार्ट है इन्फोसिस का, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये है हमारी सप्लाई, ये है यहाँ पे एक, जब भी आप ट्रेडिंग व्यू खोलोगे, मैंने धन का टर्मिनल, सेम टर्मिनल है, ट्रेडिंग व्यू या जिस पे भी आप करते हो, यहाँ से रेक्टेंगुलर लेना। अब देखो लास्ट में जो बाइंग आई है वो इस रेड कैंडल के बाद यहाँ से ग्रीन कैंडल बनी है, तो ये क्या होगी, आप बॉडी टच करा सकते हो, मतलब बॉडी टच करके ये जो होगी विक्स, विक को कंसिडर करते हुए ये जो बनेगी वो डिमांड बन चुकी है, ठीक है। ये क्या बन चुका है, एक डिमांड एरिया है, समझा। पहले तो मार्केट का ट्रेंड समझो कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, हाँ डाउन है ना। अभी इसने थोड़ा चेंज किया है, ये एक डिमांड एरिया था, पहले क्या कर रहा था ये, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हाई, देखो यहाँ पे एक हाई लगाया, फिर दूसरा हाई उससे नीचे था, तीसरा हाई इससे नीचे था, लेकिन इसको ब्रेक कर दिया अब। तो ये जो चीज़ होती है चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, इसको हम थोड़े बाद में समझेंगे कि चेंज ऑफ कैरेक्टर होता क्या है, ठीक है। अब भी रिसेंट अपने पास डिमांड, मतलब जो सप्लाई कहाँ पर है, मतलब डिमांड कहाँ पर है, यहाँ पर है, ओके। तो ये हमारे पास डिमांड हो गई, अभी मार्केट ऊपर जा रहा है, और अब देखो कहाँ से सेलिंग आई थी लास्ट, ये देखो यहाँ से ही मार्केट नीचे गिरा था पहले भी, लेकिन और ये विक्स भी बहुत सारी है, एक विक्स यहाँ पर भी लगा के आया है, एक विक्स ये भी लगा कर आया है, एक विक्स ये भी है। तो ये जो पूरा एरिया है इसके लिए मंथली पे ये सप्लाई की तरह काम करेगा, ठीक है। रिसेंट ये थी, क्योंकि अब हमको रिसेंट मिल नहीं रही थी, तो इसलिए जब हम वीकली पे जाएंगे, ये थी मंथली ट्रेंड पे हमने बना दिया, वीकली पे आते हैं। अब इनको क्लियर थोड़ा करते हैं कि वीकली पे और भी सप्लाई होगी, जस्ट लाइक और भी डिमांड होगी। मान लो ये देखो यहाँ से भी बाइंग आई है, तो वीकली में ये डिमांड भी है, रीसेंट डिमांड यहाँ से ही ऊपर भागा है, इतनी बड़ी विक बना के भागा है, मतलब यहाँ से ही बायर्स ने इतना नीचे लाया इसको, फिर ऊपर लेकर गए। अब यहाँ पे देखते हैं, रीसेंट देखोगे तो ये वाली यहाँ से ही सेलिंग आना स्टार्ट हुआ था, और मार्केट वहां पे धीरे धीरे जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास रीसेंट डिमांड। अब जितना पॉइंट्स आप कवर कर पाओगे, पीछे जैसे एक्सटेंड करोगे, तो ये देखो एक बार यहाँ पर भी आया था गिरा, यहाँ तक भी आया था गिरा, यहाँ पर भी आया था गिरा था। तो ये चीज़ आपको पता है कि हाँ, कि ये चीज़ आपको देखो एक बार आया गिरा, यहाँ पर भी गिरा, यहाँ पर भी गिरा, चांसेस है कि यहाँ पर कुछ रिएक्ट करे, मतलब ये वो एरिया है जहाँ पे अपन को कैंडल्स को एनालाइज करना है, समझे। तो ये वो एरिया जो ये बुलिश में है। अब और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, और छोटे पे चलोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, हाँ यहाँ पे बाइंग एरिया है एक, ठीक है। ये तो हमने मार्क किया। सेलिंग में क्या है, सेलिंग में भी ये वाला, सेलिंग में भी ये वाला एरिया जो वीकली में बाइक है। अब वैसे ही जैसे ही आप छोटे टाइम फ्रेम पे आते जाओगे तो आपको एक बाइंग एरिया दिख जाएगा। अब ट्रेंड क्या है यहाँ पे, इस पे बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लोअर है, इस पे ट्रेंड अपसाइड है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक लो बना है, उसके ऊपर लो बना है, उसके ऊपर लो बना है, तो ये लो तोड़ रेस्पेक्ट कर रहा है लास्ट लो को, ये चीज देखो। अभी इसको मैं दिखाता हूं आपको, पाथ, एक लो बनाया, दूसरा लो, लास्ट लो को तोड़ा नहीं, फिर ब्रेक कर दिया, ये चीज देखो। मार्केट में परफेक्ट आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा, यही देखने वाली चीज है। तो इसको हटाते हैं, ओके। तो ये चीज़ हो गई, अप डाउन अप डाउन। और ये मार्केट का ट्रेंड क्या हो चुका है, अप हो चुका है। हमारे पास डेली पर है, आवरली पर हमको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। आवरली पे आप इसको थोड़ा छोटा कर सकते हो कि हाँ यहाँ तक, इसको थोड़ा फिक्स कर लो कि हाँ ये यहाँ तक आया था, यहाँ से ही गिरा था लास्ट में, ठीक है। तो ये आपको मिल पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ तक गिरा था। और पहले की जब लेवल्स देखोगे आप तो ये और ऊपर हो जाएगा थोड़ा, कि हाँ ये एक सब रेजिस्टेंस एरिया है इसके लिए, और ये टॉप हाई है इसका, ओके। सो अगर इस पे हम देखें तो ये आप बना दो, ठीक है। तो ये हो गया टॉप हाई, और ये यहाँ से हम भागते जा रहे हैं मार्केट अप ट्रेंड में। तो आप ऐसे बना सकते हो, दिस इज द थिंग। अब छोटे टाइम फ्रेम पे आए हो तो यहाँ पर भी देख सकते हो कि यहाँ पर भी एक बाइंग है जो रिसेंट आई है, रिसेंट डिमांड जोन जो बना है वो ये वाला है, जो रिसेंट डिमांड जोन है वो ये वाला, ठीक है।
रीसेंट सेलर कहाँ से आया है, जो इसका हाई है वो यहाँ से। आप इसको 15 मिनट पे देखोगे तो आपको दिख जाएगा, हाँ रीसेंट सेलर यहाँ से आया है, रीसेंट बाइंग यहाँ से आई है। अब मार्केट इसके बीच में रहता है तो मुझे क्या करना है, इस एरिया पे आएगा तो मुझे क्या करना है, मैंने क्या बोला था, अप ट्रेंड में हमेशा अप साइड की ट्रेड ट्रेड का सोचो, डाउन ट्रेंड में हमेशा डाउन साइड की ट्रेड का सोचो कि हाँ ये पुल बैक करेगा वापस आएगा, पुल बैक करेगा वापस आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी होगी मतलब वापस आएगा। अब देखो कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट होती है, जो मार्केट स्ट्रक्चर में मैंने बताई थी कि अप डाउन ये होता क्यों है, मतलब वो चीज़ समझो आप। सप्लाई डिमांड से ही बन रहा है मार्केट। अब समझ में आया सप्लाई डिमांड क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर इसको यहाँ पे देखोगे आप, ठीक है, ये डिमांड एरिया था, ये भी डिमांड एरिया, ये सारा ये पूरा डिमांड एरिया, ठीक है। अब एक चीज़ समझते हैं यहाँ पे कि कैसे हो रहा है, मतलब ये प्राइस एक्शन ही ऐसा क्यों बन रहा है, सप्लाई डिमांड ही क्यों हमको मार्केट स्ट्रक्चर बना के देता है, ठीक है। यहाँ पे जब मार्केट था पहले, इस वाले को बड़े टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं और इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब मार्केट था, ये एक लो बनाया इसने, उसको ये वाला एक लो, फिर जब दोबारा आया यहाँ पे तो इस लो को तोड़ नहीं पाया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, डिमांड एरिया था। डिमांड एरिया था मतलब रीसेंट सप्लाई कहाँ थी, अगर आपको ये वाला चार्ट अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, तो आपके पास रीसेंट सप्लाई कहाँ पे थी, यहाँ पे थी, ठीक है। रीसेंट सप्लाई को क्या किया इसने, ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया, रीसेंट सप्लाई जो थी हमारी ब्रेक हो चुकी है, ठीक है। अब ये सप्लाई का कोई काम नहीं है, इसको हटाओ यहाँ से, चेंज इन पॉलरिटी वाली बात है ही नहीं, चेंज इन पॉलरिटी केस ही अलग है, वो दूसरा चीज़ है कि हाँ, कि मान लो कि अब मैं मान लेता हूँ यहाँ पर भी कुछ ये है, इसको ब्रेक कर दिया, एक बार ब्रेक हो चुका है, सेकंड टाइम उसको प्रूव करना पड़ेगा कि मैं डिमांड एरिया हूँ, तभी मैं उसको मानूंगा। लेकिन अभी के इसके केस के लिए अभी मेरे पास जो डिमांड एरिया है वो ये वाला है, क्योंकि यहाँ से मार्केट भागा है, ठीक है, समझ गए। उसके बाद हम आते हैं ये वाले, ये भी एक छोटा सा डिमांड एरिया है, यहाँ पे लाइन मार्क कर सकते हो आप, हाँ ये वाले, ठीक है। ये वाला एरिया था, वापस नीचे तोड़ा फिर लेकिन वापस आ चुका है, लेकिन उसने शो नहीं किया। अब इस पे देखो, अभी तक लो यही है हमारा, छोटे टाइम फ्रेम पे लो अपर शिफ्ट होता जा रहा है, अगर 15 मिनट पे देखोगे तो। और एक ये लो था, इसको ब्रेक किया लेकिन गया नहीं, ये क्या है, ये है ट्रैप्स, समझ गए आप, ये क्या है, ये है ट्रैप। लोगों को पहले बुलाया कि हाँ हाँ तुम सेल करो, जो रिटेलर को करवाता है बड़ा इन्वेस्टर, ठीक है, पहले क्या करा है, हाँ तुम सेल करो ब्रेकडाउन। लेकिन ये चीज देखो कि उससे पहले क्या आया, इतनी बड़ी बाइंग है, तो जो यहाँ पे अपना पैसा डाला हुआ है, अगर आप खुद को समझो कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपने यहाँ पैसे लगाया हुआ है, वो थोड़ी ना चाहेगा कि उसका एसएल हिट हो। उसका एसएल कहाँ होगा, उसका एसएल यहाँ पे हो सकता है, जो यहाँ से बाय कर रखा है उसका एसएल कहाँ पे होगा, उसका एसएल यहाँ पे होगा, जो यहाँ पे बाय कर रखा है उसका एसएल यहाँ पे होगा, इस डे के नीचे होगा, इसके नीचे होगा, लेकिन उसके टारगेट्स भी उतने ही बड़े होंगे यहाँ पे। अब ये ब्रेकआउट क्यों आया, ब्रेकआउट हमेशा इंस्टीट्यूशन की वजह से आते हैं, जब इंस्टीट्यूशन बाइंग करते हैं तो उनकी वजह से ब्रेकआउट्स आते हैं, क्योंकि वो हैवी क्वांटिटी में बाइंग करते हैं, समझे। उनको पता था कि इसके टारगेट्स अच्छे हैं, मतलब फंडामेंटल इस स्टॉक के अच्छे हैं, वैसे भी इन्फोसिस है, अब इसमें टारगेट्स बड़े वो प्लान करते हैं हमारी तरह, वो 15 मिनट, एक घंटे, एक मिनट का चार्ट नहीं देखते, वो बड़े टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, 1 घंटा हो गया, एंट्री के लिए 15 मिनट यूज़ कर लेंगे, तो वैसे। अब उन्होंने क्या किया, रिटेलर को, जैसे ये इतनी बड़ी कैंडल, सेलिंग कैंडल, आधे लोग इसको ही देखकर डर जाते हैं, और यहाँ पे अपनी जो यहाँ से, अब जिसने यहाँ पे जिसने पैसा डाला है उसको पता है और ऊपर जाना वाला है, लेकिन उसका एसएल यहाँ पर ही, लेकिन यहाँ पे क्या किया, फंसाया पहले, मतलब लिक्विडिटी ले ली। अब लिक्विडिटी क्या होता है, वो चीज़, मतलब आप जब एक ऑर्डर डालते हो, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे बाइंग करा, यहाँ पे सेल कर दिया, सेल क्या होता है, शॉर्ट सेलिंग है, आप इंट्राडे पे शॉर्ट सेल कर सकते हो, या इसके फ्यूचर्स को के कॉन्ट्रैक्ट्स को शॉर्ट सेल कर सकते हो। वो हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये सब क्या होता है, कि ऑप्शंस क्या होते हैं, वो हम आने वाली क्लासेस में। लेकिन कैंडल्स को समझो, अभी इतनी बड़ी कैंडल थी, माराबूजू कैंडल, आपने तो बताया था नीचे जाएगा, लेकिन ये वापस क्या किया, उसी रेंज में आ गया। तो ये क्या बता रहे हैं, यहाँ पे लोगों को फंसा कर आया ये, कि हाँ यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं लोग, लेकिन बाइंग का एरिया यही है अभी भी।
जब वापस आया इस पर बाइंग पे, अगर आप छोटे छोटे वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करोगे तो ये भी डिमांड एरिया था, सबको ब्रेक करते हुए आ रहा है। ये भी डिमांड एरिया था, सबको ब्रेक करते हुए आ रहा है। जो यहाँ पे बाय करके गया है, यहाँ पर जो यहाँ पर बाय, वो इन सब जगह पे निकल जाएगा। उन लोगों के एसएल का होंगे, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस एक चीज़ है, जैसे लाइक आपका लिमिट तो होगा ना, मतलब आपने यहाँ पे बाय किया है 1464 पे, ठीक है, 64 पे बाई किया, आपका एसएल है यहाँ पे कि 1461 पे, तो आप मतलब यहाँ पे बाई किया 3 रुपए का एसएल, अब ऊपर गया आपने प्रॉफिट, यहाँ पे आएगा कुछ देखकर आपने निकल गए, प्रॉफिट बुक कर लिया। अब या फिर आप नहीं निकले तो आप इस कैंडल को देखिए, जैसे ही आपको लॉस दिखेगा आप निकल जाओगे। तो ये वाली चीज़ है वो सेलिंग है, मतलब वो ये सबको निकाल दिया, मतलब जितने बड़े बायर्स होते हैं उनको अगर लंबा ट्रेंड करना है पहले वो सबको निकालते हैं, रिटेलर्स को, फिर उसके बाद एक लंबा ट्रेंड आता है। तो वो सेकेंडरी चीज़ है, अपना काम है कि अपन बेसिक्स पे फोकस करें और अपने उसके हिसाब से ट्रेड लें। तो सबने देखा कि सप्लाई डिमांड कैसे बनाते हैं अपन, ठीक है, ये भी सप्लाई है यहाँ पे, ये भी सप्लाई है, यहाँ पे देखो, फिर आप यहाँ पे देखोगे तो ये भी सप्लाई है, रिएक्शन तो हुआ ना, ये विक बनाई है यहाँ पे, ठीक है। अभी जो चल रहा है वो डिमांड है, ये अभी की अब सप्लाई है, अगर मंडे के दिन खोलेगा, मतलब मंडे के दिन मार्केट खुलेगा तो ये सप्लाई का काम करेगी, ये डिमांड का काम करेगी, ठीक है। तो ये है बेसिक चीज़। तो आपको एक काम करना है सबसे पहले कि आपको कोई सा भी आपका फेवरेट स्टॉक उठा लो, ज़्यादातर ट्राई करना कि थोड़ा HDFC निफ्टी 50 का स्टॉक होना चाहिए, ठीक है। उसमें 100 सप्लाई और डिमांड मार्क करके मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप मुझे या तो उसका स्क्रीनशॉट भेज दो कि हाँ मैंने 100 इस चार्ट पे मैंने सप्लाई और डिमांड मार्क की है और वो काम कैसे कर रही है, ठीक है। सेकेंडरी चीज़ है कि हाँ ये चीज़ हो चुकी है कि हाँ सप्लाई मुझे बनानी आ गई, डिमांड मुझे बनानी आ गई, तो अब ट्रेड कैसे करना है इस पर। अब यहाँ पे देखो, जो जैसे ही आपने सप्लाई डिमांड बनाई तो कैंडल स्टिक पैटर्न कौन सा फॉर्म हो रहा है वो आप देखो। जो हमने बात करी थी माराबुजू, पिन बार या न्यूट्रल कैंडल, वो फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो जो लास्ट क्लास में कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न छूट गए थे तो वो हम इस पे कवर कर लेते हैं कि कौन कौन से पैटर्न्स और हैं। तो न्यूट्रल में तो डोजी की ही पढ़ाऊंगा मैं, बाकी जो है बुलिश में, बुलिश और बियरिश, तो यहाँ पे दो दो पैटर्न और पढ़ेंगे अपन। बुलिश में होता है, एक होता है बुलिश एंगल्फिंग और इधर होता है बियरिश एंगल्फिंग। इस कलर का रेड होना ज़रूरी है, इस कलर का ग्रीन होना ज़रूरी है। ये अगर डिमांड पे बनेगा तो बहुत सही है, ये अगर सप्लाई पे बनेगा तो बहुत सही है, ठीक है। सेम चीज़ 3 पैटर्न वाला होता है, एक होता है स्टार पैटर्न, ये इसका ग्रीन होना ज़रूरी है, अगर ये डिमांड पे बनेगा तो बहुत सही है। इसका ये वैसे ही बियरिश भी होता है, स्टार पैटर्न 3 पैटर्न 3 कैंडल का, इसका रेड होना ज़रूरी है, ठीक है। और ये हो गया हमारा, ये अगर सप्लाई पे बनेगा तो अच्छा है, ये अगर मतलब ये डिमांड पे बनेगा तो सही है, ठीक है। तो इसके मैं आपको स्क्रीन पे शो करवा दूंगा कि हाँ क्या क्या एग्जांपल है, अभी थोड़ी देर में अपन देखते हैं वो चीज़ कि एग्जांपल क्या है बुलिश एंगल्फिंग बेयरिश एंगल्फिंग के। तो सर्च ही कर लेते हैं ना, वेट। तो हम पहले पढ़ रहे थे बुलिश एंगल्फिंग, तो बुलिश एंगल्फिंग की देख लेते हैं। बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न जो हमने पढ़ा था वो ये है, ओके। तो बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न हो गया ये। अब ये ग्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल, मैंने क्या बोला था, ये रेड कैंडल होनी चाहिए और ये विक भी कवर करनी चाहिए इस कैंडल की, इसके पहले वाली। अगर यही चीज़ अगर सप्लाई पे बन रही है तो बहुत अच्छी है, ठीक है। मतलब ये शो कर रहा है कि हाँ अब यहाँ पे इस प्राइस पे बायर इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए सेलिंग आ रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये बुलिश एंगल्फिंग की, इसको हटाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो ये है बुलिश एंगल्फिंग और इसको पहले छोटा करते हैं, ओके। तो ये है बुलिश एंगल्फिंग, कवर होना चाहिए, सिंपल सी बात है। ये जो लास्ट कैंडल है और ये पहली बात, तो अब ये क्या होगा, ये डिमांड पे बननी चाहिए,
ये है एक छोटी कैंडल, उसको पूरा कवर विक के साथ कवर होना चाहिए, पूरी कैंडल इस कैंडल के अंदर होनी चाहिए, और ये ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, या फिर जो कलर आपको सूट करे आप वो रख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। ठीक है, चार्ट पे मैं दिखा दूंगा आपको। फिर आप आती इवनिंग स्टार, स्टार पैटर्न बोलते हैं इसको, आप कुछ भी बोल सकते हो। जैसे लाइक ये वाली ग्रीन होनी चाहिए, ये डोजी हो, जितनी ये डोजी होगी, मतलब डोजी मतलब कंफ्यूजन, मतलब कि ना बायर्स को पता है ना सेलर्स को पता है किधर जाना है, उसके बाद ये कैंडल बनाएंगे इसने। और यही चीज अगर ये सप्लाई पे होती है तो ज्यादा कन्फर्म, पहला कन्फर्मेशन ये, सेकंड कन्फर्मेशन ये, तो ये कन्फर्मेशन है। ठीक है, ये कैंडल स्टिक पैटर्न है, और ये रेड कलर होगा या कोई सा भी कलर जो आप वहाँ पे आपके चार्ट पे रखोगे। तो ये हो गया हमारे पास, इस सप्लाई पे होना चाहिए। बेरिश इवनिंग स्टार बोल दो या स्टार पैटर्न बोलता हूँ मैं तो, अगर मेरे एरिया पे बन रहा है, मतलब अगर सप्लाई पे बन रहा है इवनिंग स्टार, तो मैं ट्रेड लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। बहुत सारे पैटर्न है, लेकिन ये कुछ है जो बहुत मतलब कॉमनली यूज होते हैं और अच्छी प्रोबेबिलिटीज है इनकी। तो सेम मॉर्निंग स्टार पैटर्न होता है, वो डिमांड पे बनता है, तो हम वो भी देख लेते हैं कि एस अरे, तो अगर ये डिमांड है हमारे पास, ओके, और यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे डोजी कैंडल, और फिर ये ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। ये जितनी कंफ्यूजिंग कैंडल होगी वो, और इसका ब्रेक होगा ग्रीन कैंडल से, उतना अपन को कंफर्मेशन मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ये बताता है कि मुझे पता नहीं है मैं किधर जाऊंगा, क्योंकि इसको दोनों तरफ, दोनों बायर्स भी लड़ रहे हैं सेलर्स भी लड़ रहे हैं इस प्राइस के लिए कि हाँ, इनको भी कंफर्म नहीं है। तो ये दो पैटर्न थे जो अपन से कल मिस हो गए थे, और मैंने बस बोला था कि आगे पढ़ाऊंगा, मतलब कैंडलस्टिक साइकोलॉजी में, लेकिन आपको बहुत यूज हो गए अभी। जब आप सप्लाई डिमांड मार्क करोगे तो वहां पे देखना कि कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। तो चार्ट्स पे देख लेते हैं। परफेक्ट चीज कभी कुछ नहीं मिलेगी आपको, हमेशा देखना ही पड़ेगा कि क्या, अगर 1 घंटे पे देखते हैं, डेली पे देख लेते हैं पहले। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, ये चीज देखो, ये पहले से ही, अगर आपको ये पता नहीं था, तो ये पहले से ही क्या है, एक डिमांड एरिया था। यहाँ पे क्या बनी, पिन बार बनी, पिन बार बन के कहाँ गया, ऊपर। सेम चीज देखना, सप्लाई पे पिन बार बनना, या कैंडल का साइकोलॉजी समझो, जैसे लाइक ये सप्लाई यहाँ से गिरा था इससे पहले, यहाँ पे क्या हुआ, एक डोजी कैंडल बनाई, कंफ्यूजिंग है, बायर्स और सेलर दोनों लड़ रहे हैं। ठीक है, एक बार नीचे आया लेकिन इसको ब्रेक कर दिया, तो ये जितने भी है ना, अब इसका काम नहीं है, ये है ही नहीं सप्लाई, कंफ्यूजिंग। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम, तो ये वाला एरिया मार्क करते हैं और सब आगे चलते जाते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर खुला। अब देखो ये वाला एरिया पे, ये पूरा एरिया जो है, अब पूरे गैप को तो आप मार्क नहीं कर सकते, तो ये यहाँ पे देखोगे कि कैंडल का रिएक्शन से पता चलेगा। जैसे लाइक यहाँ पे पिन बार बनाई थी लेकिन नहीं चली, लेकिन यहाँ पे पिन बार बनाई वो चल गई। ठीक है, सेकंड टाइम यहाँ पे एक बार गिरा, फिर वापस आया, सेकंड टाइम पे यहाँ पे क्या किया, पिन बार बनाई, पिन बार बनाने के बाद क्या हुआ, आप देख ही रहे हो कि हाँ गिर गया। वैसे ही अगर आप देखोगे सपोर्ट पे, ये क्या है, आपको ये बताता हूँ, ये क्या बनाया है इसने, पिन बार बनाई है, यहाँ पीछे सपोर्ट होगा यहाँ पे, ये देखो। इस पे अगर मैं वीकली पे देखूँ तो ज़्यादा सही से दिखा पाऊंगा। रिमूव लाइंस ड्राइंग्स, ओके। हम्म, ये देखो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना, इवनिंग स्टार पैटर्न, ये कौन सा पैटर्न है, इवनिंग स्टार पैटर्न। ठीक है, अब सेकंड चीज, ये सबका अलग अलग पैटर्न है, आप बहुत सारे पैटर्न देख सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में जितना कम हो उतना देखो। एक होता है इनसाइड कैंडल पैटर्न, जो बेयरिश इंगल्फिंग ही नहीं बोल सकते, उसका उल्टा होता है वो, तो वो बता देता हूं मैं। ये इनसाइड पैटर्न है। ठीक है, इसका हाई और लो मार्क कर लो, क्योंकि ये अगर पहली कैंडल है, ये मदर कैंडल होती है और ये बेबी कैंडल होती है। तो जब ये इसके अंदर कैंडल बनती है तो ये बता रहा है कि इसके अंदर पोजीशंस बन रही है, और जिधर भी ब्रेक होगा एक मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक था इसका, इनसाइड कैंडल का। बाकी हम ट्रेड करेंगे जब लाइव ट्रेडिंग, तब हम सीखेंगे ये सब चीजें कि कैसे मार्केट में देखा जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक सीरीज है, आप देख सकते हो। ओके, यहाँ पे अगर हम देखें एक और एग्जांपल, यहाँ पे कौन सा पैटर्न है,
कमेंट में बताओ मेरे को कि ये कौन सा पैटर्न है। ओके, और ये कौन सा पैटर्न है कमेंट में बताओ, ये कौन सा पैटर्न है। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि कैसे पैटर्न्स बन रहे हैं, और आप जब सप्लाई डिमांड मार्क करोगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे कौन सा पैटर्न है, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये कैसा कैंडल स्टिक बना रहा है, ऊपर जा रहा है एकदम लास्ट में सेलिंग आ जा रहा है, तो वो सब आपको काम आएगा। मतलब एट लास्ट आपकी कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी समझो कि हाँ ये रेड कैंडल है, मतलब इसके ऊपर से सेलर्स ने पुश किया है इसको, मतलब यहाँ पे सेलर्स है। तो जब अपने मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ा था तो मार्केट एक अप डाउन अप डाउन अप, जब अप ट्रेंड में चल रहा है तो अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते चलता है, ठीक है। तो जो ब्रेकआउट होता है, ठीक है, तो जब वो डाउन आता है, अप ट्रेंड आया फिर डाउन आएगा, डाउन आते ही रुकेगा थोड़ा, वो कैसे देखते हैं हम उस पर बात करेंगे आने वाली क्लासेस में। तो ये अभी आपका बेसिक काम है कि आप सप्लाई डिमांड मार्क करो और देखो कि सही से बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे, क्योंकि जब तक एरिया सही से नहीं बना पाओगे ट्रेड कहाँ पे लोगे, और अगर कहीं भी ट्रेड लोगे तो गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। प्रोबेबिलिटी पे क्लास लूंगा मैं नेक्स्ट वाली कि हाँ कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी होती है आपके जीतने की, और उसको बढ़ाया कैसे जाता है, ठीक है, मार्केट में। तो थैंक यू। कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने सभी दोस्तों को जो भी ट्रेडर है।